यार एक्सिस बैंक ने अपने एक्सिस फ्लिपकार्ट के अलावा बाकी के 4 जो क्रेडिट कार्ड्स है उनको काफी ज्यादा डिवैल्यू कर दिया है। और वो 5 कार्ड्स है एक्सिस रिजर्व, सिलेक्ट, माइजोन, फ्लिपकार्ट और प्रिविलेज। दरअसल एक्सिस ने इन सब के रिवाइज बेनिफिट्स अपने वेबसाइट पर 10 दिन पहले अपलोड कर दिए थे। और एक्सिस रिजर्व के केस में जो डिवैल्यूएशन हुआ है वो करीब करीब 75% तक का हुआ है। पर उस अनाउंसमेंट के बाद ग्राहकों ने इतना गुस्सा दिखाया कि 5 में से 4 कार्डों की नोटिफिकेशन ही एक्सिस वालों ने डिलीट कर दी। तो आज की तारीख में एक्सिस फ्लिपकार्ट का डिवैल्यूएशन ही लाइव है, जो कि 12 अगस्त 2023 से लागू हो जाएगा। अब जिन भी ग्राहकों के पास ये कार्ड पहले से है उनको नोटिफिकेशन आ गई होगी या फिर आ जाएगी। और मुझे लगता है धीरे धीरे करके एक्सिस वाले सारे कार्डों के लिए ये नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देंगे और वो सब टाइम के साथ ही पता चलेगा। अब जिनके पास भी ये फ्लिपकार्ट एक्सिस का कार्ड है उनके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि एक्सिस वालों ने मुझे ये कार्ड फ्री बोल के दिया था, तो क्या अब मुझे इसका वार्षिक शुल्क भरना पड़ेगा? दूसरा सवाल होगा कि क्या ये कार्ड अब उतनी अहमियत रखता है, क्या इस कार्ड को मुझे रखना चाहिए? तीसरा आता होगा कि ऐसा एक्सिस वालों ने क्यों किया? चौथा आपके मन में आता होगा कि एग्जैक्टली कितना डिवैल्यूएशन हुआ है। तो टेंशन मत लो, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सिस फ्लिपकार्ट में सबसे पहले क्या डिवैल्यूएशन हुआ है। अब डिवैल्यूएशन होने से पहले ये जो कार्ड है ये आपको 5% का कैशबैक देता था मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के ऊपर। यहाँ पर कैशबैक में कोई भी कैपिंग नहीं थी। आप इस कार्ड को मिंत्रा, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते थे और आपको सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता था। पर अब इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप इस्तेमाल करते हो फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग के लिए, तब आपको 5% की बजाय आपको सिर्फ 1.5% का कैशबैक मिलता है, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन हुआ है अब तक की हिस्ट्री में। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि होटल और फ्लाइट बुकिंग के जो चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, तो आपको सीधा सीधा 3.5% का फटका यहाँ पर लग रहा है। और उसी तरह मिंत्रा पर भी आपको जो 5% का कैशबैक देखने को मिलता था वो सीधा 1.5% कर दिया है। तो जो भी इंसान इस कार्ड को इस्तेमाल करता था मिंत्रा पर शॉपिंग करने के लिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। सोचने वाली बात ऐसी है कि एक्सिस ने ये इतना डिवैल्यूएशन किया ही क्यों? मतलब क्या कारण हो सकता है? ऐसा करके वो कितना पैसा बचा लेंगे? तो हमारे हिसाब से उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी कोटक के साथ एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड है। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो इस नए कार्ड को कोई खरीदेगा ही नहीं। और इस कार्ड के साथ आपको 7.5% का कैशबैक मिलता है मिंत्रा के ऊपर। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कोटक बैंक है उनकी तरफ से इनको प्रेशर आ रहा होगा कि हमें वो विशिष्टता यानी कि वो एक्सक्लूसिविटी मिंत्रा के ऊपर नहीं मिल रही है। फ्लिपकार्ट की एक्सक्लूसिविटी तो एक्सिस को पहले दी हुई है। इस कार्ड के अंदर जो अगला बदलाव हुआ है वो ये है कि इन्होंने लगभग सारे कैटेगरीज में कैशबैक देना ही बंद कर दिया है। और दिक्कत यह है कि इन कोड वर्ड्स को समझना भी काफी मुश्किल है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यूअर के लिए इन कोड्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो मोटे तौर पर इन सब कोड्स का ये मतलब होता है। तो अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको एनालाइज कर सकते हो। एक बात ऐसी है कि हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, कहां से खोद खोद के इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। और हाँ, आपका फीडबैक भी मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ओवरऑल आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। क्योंकि एक वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कंटेंट को पहले ढूंढना पड़ता है, फिर उसको शूट करना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर सही समय पर डालना पड़ता है, सही कीवर्ड्स और हैशटैग्स के साथ, क्योंकि सही लोगों तक पहुंचे। तो एक वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, जो हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट करते थे उस पर जो कैशबैक मिलता था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्विसेज का ये जो टर्म है वो काफी मोटा है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डिवैल्यूएशन से पहले अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहते थे और अगर आप इसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से करते हो तो आपको कैशबैक मिलता था 0.7% से लेकर 0.8% तक का। लेकिन अब ये भी बंद हो जाएगा 12 अगस्त 2023 से। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव ऐसा हुआ है जो कि मुझे लगता है इस कार्ड को पूर्णतः खत्म कर देगा। होता क्या था, पहले ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री था। 7-8 महीने पहले जो फ्लिपकार्ट एक्सिस वाले उन्होंने 500 रुपए प्लस जीएसटी का वार्षिक शुल्क लगाना शुरू कर दिया। और अगर आपको ये 500 रुपए की जो शुल्क है उसको हटवाना है तो आपको साल के खर्च करने पड़ते थे 2 लाख रुपए, पर अब इन्होंने उसको भी बढ़ा दिया। अब ये बोल रहे कि आपको 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको ये वार्षिक शुल्क हटवाना है। यानी कि आपको महीने के 30,000 से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे इस कार्ड के वार्षिक शुल्क को हटवाने के लिए। और इस 30,000 के अंदर ना ही आप रेंट पेमेंट को इंक्लूड कर सकते हो ना फिर वॉलेट लोडिंग को। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो कि इन खर्चों को छोड़ के क्रेडिट कार्ड की मदद से 30,000 रुपए हर महीने खर्च करते होंगे। और अगर करते भी होंगे तो फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस का कार्ड क्यों इस्तेमाल करेंगे? वो अच्छा कार्ड भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी का रिगेलिया हो गया, एचडीएफसी इन्फिनिया हो गया। तो मुझे लगता है कि इस कार्ड का जो यूटिलिटी है वो पूर्णतः खत्म हो गया। ये सब देख के मैंने भी एक्सिस वालों को फोन किया और मैंने भी अपना कार्ड बंद करवाने की कोशिश की। फिर भी उनकी जो रिटेंशन टीम है उन्होंने मुझसे बोला कि यार हम लोग आपका जो लिमिट है सालाना खर्च का जो 3.5 लाख है वो 1.5 लाख कर देंगे। पर इसके बावजूद मुझे लगा कि इस कार्ड इतना वर्थ इट नहीं है, तो इसलिए इस कार्ड को मैंने बंद करवा दिया। तो मैंने तो लगभग जो कार्ड है वो बंद करवा ही दिया है। पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो आपको इस कार्ड को कंटिन्यू करना चाहिए 2 कंडीशंस के अंदर। सबसे पहला कि आपको ये कार्ड एक्सिस की तरफ से लाइफ टाइम फ्री मिला है और आपको कंफर्मेशन मिलता है एक्सिस की तरफ से कि इन चेंजेस
के बावजूद आपका जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप उनसे एक बार बात कर लो और अगर वो बोलते कि ठीक है आपका जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, तब आप इस कार्ड को रख सकते हो। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आप एक लॉयल फ्लिपकार्ट कस्टमर हो, यानी कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, या फिर जो उनके एप्स है जैसे कि उबर, स्विगी, पीवीआर, इन सब के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो हर महीने अच्छा खासा, यानी कि 5 से 10 रुपए अगर आप खर्चा कर देते हो इन एप्स के ऊपर, तब आपको इस कार्ड को रखने का सेंस बनता है, क्योंकि जितनी एनुअल फीस आप दोगे उससे कई ज्यादा तो आप रिवॉर्ड्स ही कमा लोगे। तो मेरे मामले में ये केस नहीं था, इसलिए मैंने इस कार्ड को बंद करवा दिया। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस कार्ड को कंटिन्यू करोगे या फिर बंद कर दोगे, और आपको क्या लगता है कि एक्सिस जो है वो बाकी कार्डों के ऊपर भी डिवैल्यूएशन अनाउंस करेगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।